हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपने संख्याओं का महत्व ज्ञात करने के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें अपने संख्या लेते हैं 24, 36 और 72। इन संख्याओं का अपने को महत्व ज्ञात करना है, और महत्व ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले इन सब संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। और अभाज्य गुणनखंड देखो इस प्रकार बनाए जाते हैं। सबसे पहले 24 का बनाते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो इसमें सबसे छोटी संख्या उसका भाग देना है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं, हमने 2 का भाग जाता है इसमें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का ही भाग दिया जाएगा, अर्थात 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 12 बार जाता है। फिर देखो 12 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार आएगा? 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग देते हैं तो 3 बार। अब देखो यहाँ पर आकर के 2 का भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पर किस संख्या का भाग जाएगा? 3 का। तो 3 एकम 3। इसी प्रकार से अब आगे वाली जो संख्या है क्या है? 36। इस 36 में भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से 24 के अंदर अपने 2 का भाग दिया है वैसे इसमें भी 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग देने पर देखो कितना आएगा? 18 आता है। फिर 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा? 9। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाता है। 9 में किसका भाग लगाते हैं? यहाँ पर 3 का भाग, और 3 का भाग 3 बार जाता है। फिर देखो 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है। इसी प्रकार से अपने पास में संख्या कौन सी रह गई? अबे 72। तो 72 में अपने 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग कितने बार जाएगा 72 में? 36। फिर देखो इसमें 2 का भाग देते हैं तो ये आ गया यहाँ पर 18। फिर 18 में 2 का भाग देते हैं, क्या आ गया? 9। अब देखो 9 में किसका भाग देंगे? 3 का। 3 का भाग 3 बार, और 3 एकम 3। इस प्रकार से तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है वो पूर्ण हुआ। अब अपने ये देखते हैं कि 24 संख्या जो 24 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो 1, 2, 3 दौगे आए हैं, तो 3 दौगे इस प्रकार से अपने रख देंगे यहाँ। और 3 दौगों के बाद में एक तिया आया, इसमें तिया रख दिया। उसके बाद में सेकंड संख्या क्या है? 36। तो 36 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं? 2 तो दौगे आए हैं और 2 क्या आए हैं? तिया आए हैं। तो 2 बार तो 2 बार रख देंगे यहाँ गुणे में, और 2 बार क्या रख देंगे? तिया रख देंगे। अब देखो बच्चों इससे आगे वाली संख्या क्या है? 72। 72 के भी अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो 2 इसमें 3 बार आया है, तो 3 बार तो अपने क्या रखेंगे? 2 रखेंगे 3 बार तो। और उसके बाद में 3 है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इस प्रकार से तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड रख देते हैं। इसके बाद में अपने को करना क्या है? अपने ये देखते हैं इसमें कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है? तो इस तीनों लाइनों में देखो अपने देखते हैं, इसमें दौवा है वो 3 बार है, और इसमें 2 बार है, और इसमें 3 बार है। इसका मतलब ये हुआ कि दौवा जो 2 बार है वो तीनों ही लाइनों में है। 2 बार दौवा है वो तीनों लाइनों में है। इसी प्रकार से 3 को देखते हैं तो 3 है वो 1 तिया है वो, और तीनों ही लाइनों में है। तो इसका मतलब तो 2 दौवे कॉमन आ रहे हैं यानी उभयनिष्ठ, और एक एक तिया है वो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने महत्व यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या निकाल सकते हैं? इसका 2 दौवे रखो, 2 गुणा 2 और 1 तिया। अब इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 12 हो गया। इसी प्रकार से बच्चों अपने और भी अन्य संख्याओं का कर सकते हैं। हम आगे नेक्स्ट एक संख्या आपको और बता रहा हूं। अब इसी प्रकार बच्चों अपने एक सवाल और करते हैं, जिसमें 13, 26 और 52 ये संख्या लेते हैं। वो की वो प्रक्रिया है। उसी प्रकार से अपने सबसे पहले 13 का क्या निकालना? अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 13 का अभाज्य गुणनखंड अपने देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या का यानी कि 2 का भाग जाता नहीं है,
फिर 3 का भी नहीं जाता है, तो अपने को ये देखना भाग किसका जाता है 13 में। तो 13 में आप सबको पता है कि भाग किसका जाएगा, यहाँ पर 13 का ही जाएगा। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसी प्रकार से अपने 26 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 26 में 2 का भाग जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंत में 6 है। और अभी मैंने आपको बताया जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या आया, 13। अब देखो यहाँ पर 13 में 13 का भाग जा रहा था एक बार, उसी प्रकार ये प्रक्रिया आ गई। तो 13 एक कम है 13। अब देखते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं 52 के। देखो इस संख्या के अंत में भी 2 है, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग कितने बार जाता है, 26 बार। फिर देखो इस संख्या के अंत में क्या है, 6 है, तो इसका मतलब अब भी 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग कितने बार जाएगा इसमें, 13। अब देखो यहाँ बच्चों 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा। और इस प्रकार से तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बना लिए हैं। और बनाने के बाद में इनके सामने रखेंगे कि 13 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 13 गुणा 1। और इसी प्रकार 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 26 के हैं 2 गुणा 13। और ये 52 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 13। देखो वो की वो प्रक्रिया उसी प्रकार से मैं सप यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अपने इसमें कॉमन देखेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ देखना है। तो गौर से देखें अपने तीनों लाइनों में क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर 13, यहाँ पर भी 13 आ रहा है और यहाँ पर भी 13 आ रहा है। इस 13 के अलावा कोई भी संख्या है जो अंक है वो इनमें कॉमन नहीं है, अर्थात इसका महत्तम कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो बच्चों अगर अपने अभी इसका महत्तम निकाला, इसका लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहें तो किस प्रकार से करें। अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि ये इसी प्रकार से बनेंगे, सारा कुछ आपको ऐसे ही करना है। और यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड भी जो रखने हैं। फर्क इतना है इसमें, यहाँ पर अपने महत्तम में क्या देखते हैं, अपने कॉमन देखते हैं, उभयनिष्ठ देखते हैं कि तीनों में क्या आया है वो लेना होता है। जबकि उसमें लघुत्तम में ऐसा नहीं होता, कॉमन नहीं देखा जाता। उसमें ये देखा जाता है कि सबसे पहले छोटा अंक देख लेते हैं, तीनों में 2 है तो 2 की आवृत्ति ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हुई है वो लेते हैं। तो 2 को देखते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा, देखो 2 की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ पर मैं लय पे बता रहा हूँ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक देखना ध्यान से। यहाँ पर अपने देखते हैं कि 2 की आवृत्ति ज्यादा से ज्यादा इन तीनों लाइनों में, एक ऐसे नहीं देखना आपको 2 बार यहाँ हो गई, 1 बार यहाँ हो गई, तो 3 बार नहीं लेना। इसमें एक ही लाइन में देखना है कि ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक कितनी हुई है। तो 2 बार हुई है तो इसका मतलब 2 दबे यहाँ पर अपने ले लेंगे लघुत्तम निकालने के लिए। उसके बाद में देखते हैं 13 की आवृत्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हुई है। तो 13 में भी अपने ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक ही बार आया 13, तो इसमें साथ में इसकी क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे और इनको गुणा करेंगे। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 और 4 को 13 से गुणा करते हैं, 13 चौके 52। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लय है लघुत्तम है वो तो क्या आया 52 और इसका महत्तम जो था वो क्या आया 13 आया। ओके, अब तो अब एक उदाहरण और लेते हैं अपने इससे आगे। इसमें संख्या लेते हैं अपने 12, 24, 36। देखो इसका पहले महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसके बाद में लय निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो देखो इसमें उसी प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाए तो किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग है, कितनी बार जाता है 6 बार। फिर देखो इसमें 2 का भाग कितनी बार गया 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार चला गया। इसी प्रकार से हम 24 का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 का भाग जाता है इसमें 12 और यहाँ पर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3 और फिर 3 में भाग दिया 3 का तो 1 बार चला गया। अब इसी प्रकार से 36 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 36 के देखो 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 18 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 9 में 3 का भाग जाएगा तो 3 बार और 3 का 3 में 1 बार। तो इस प्रकार से देखो 12 है और 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3।
और 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 3 बार 2 आ रहा है ना। अब ये यहाँ पर गुणा 3 आ गया। और ये तीसरी संख्या अपने पास में है 36, तो 36 के क्या आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने देखते हैं कॉमन, तीनों लाइनों में कॉमन क्या है। तो देखो एक दौआ इसमें है, इसमें भी एक दौआ, इसमें भी एक दौआ, आगे देखो फिर से एक दौआ, इसके अंदर देखो तीनों में कॉमन आ रहा है। इसके बाद में देखो ये दौआ है, अब आगे दौआ तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो आगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें एक एक किया है वो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अपने लिखते हैं मैं से पे कितना बनता है इसका, देखो 2 तो दौवे आ रहे हैं, 2 दौवे इसमें आ रहे हैं, 2 दौवे इसमें आ रहे हैं, 2 दौवे इसमें आ रहे हैं, तो 2 तो 2 दौवे ले लिए और एक क्या ले लिया, तिया ले लिया। तो इसका मैं पे क्या आ गया 2 दूनी 4 4 तिये 12। यहाँ पर अब अपने देखते हैं ले से पे, ये देखते हैं लघुत्तम। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया है आवर्ती देखते हैं, 2 सबसे पहले छोटा अंक है 2, तो 2 की आवर्ती ज्यादा से ज्यादा एक ही लाइन में होनी चाहिए बेटा। तो 2 की आवर्ती ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हुई है, तो 2 की आवर्ती देखते हैं 1 2 3, 3 बार हुई है इस लाइन में, तो 3 दौवे ले लेंगे, यहाँ 3 दौवे ले लिए। उसके बाद में ये देखते हैं तिये की आवर्ती ज्यादा से ज्यादा एक ही बार है, सॉरी तिये की आवर्ती 2 बार हुई है यहाँ पर, तो 3 को 2 बार रखना है यहाँ पर। इस लाइन में हुई ना 1 और 2 बार हुई, इसलिए तिये को 2 बार रखना है। अब इनको गुणा करना है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिये 24 24 तिये 72। तो इसका लहसा पर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। लहसा पर कितना आ गया 72 आ गया। अब अपने यहाँ पर देखते हैं कई बार क्या होता है कि ऐसी संख्या होती है 11 13 और 17, इसका मैसर पे निकालना हो अपने को, क्या निकालना हो मैसर पे। तो अपने देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेंगे। देखो 11 गुणा 1, इसका 13 गुणा 1 और इसका 17 गुणा 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में मैसर पे हमेशा 1 होता है, ऐसी स्थिति में मैसर पे क्या आता है, मैसर पे हमेशा 1 होता है। ये याद रखने योग्य पॉइंट से है।